पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो जिनको कुछ भी नहीं पता होता है कि उसके दादाजी के कारण आखिर हेक्योंग और उसकी फैमिली को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। हेक्योंग की मॉम को हेक्योंग को बचाने के लिए वोजिन के दादाजी से भीख मांगनी पड़ी और इससे पहले कि वोजिन के दादाजी हेक्योंग की फैमिली को बर्बाद कर देते, हेक्योंग चुपचाप अपनी फैमिली से बचकर भाग गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी मॉम और उसके डैड इसमें फंस जाए, लेकिन वोजिन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि आखिर हेक्योंग के साथ क्या हुआ है। वो केवल सोच रहा होता है कि हेक्योंग उसे छोड़कर चला गया है, जिसके कारण वो हेक्योंग से नफरत करने लगता है और उससे नाराज हो जाता है। वोजिन की नजरों में हेक्योंग ही गलत है क्योंकि हेक्योंग उसे छोड़कर चला गया था, और वहीं दूसरी तरफ हेक्योंग तो बस अपनी फैमिली को बचाना चाहता था, जिसके कारण वो अपनी फैमिली से दूर चला गया। उन्हें ही प्रोटेक्ट करने के लिए वो उनसे दूर चला गया। और एंडिंग में हमने देखा था कि वोजिन एक लड़की से मिलने जाता है जिसके साथ उसका एक काफी अच्छा रिश्ता था, और बाद में हमने देखा था कि कोई वोजिन को खोजने के लिए वहां पर आया होता है। तो आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वोजिन ने जंगवुक का हाल बेहाल कर रखा था। उसने उसे काफी मारा होता है, जहां हमें पता चलता है कि उस बार में वोजिन को खोजने के लिए जंगवुक आया था, पर वोजिन ने जंगवुक को काफी मारा है। अब जंगवुक वोजिन से पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिस पर वोजिन उससे कहता है इसमें तुम्हारी ही गलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी ऐसी चीज पर हाथ रखने की जिस पर मेरा अधिकार था। यहाँ वोजिन हेक्योंग के बारे में बात कर रहा था। वोजिन हेक्योंग को अपनी चीज समझता है, यानी उसे लगता है कि उसका हेक्योंग पर अधिकार है। फिर वो जंगवुक से कहता है वैसे भी तुम्हें हेक्योंग में इंटरेस्ट नहीं था। फिर वोजिन हंसते हुए कहता है कि मैं सच में तुम्हें मार डालना चाहता हूँ मेरी चीज को छूने के लिए, पर वो काफी जल्दी होगा। अब कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ हम जानेंगे कि आखिर वोजिन कैसे जानता है जंगवुक को। तो हम एक पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ जंगवुक सबको अपने बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाकर उसकी तारीफ कर रहा होता है और हेक्योंग के बारे में बताता है कि ये वो लड़का है जिससे मैं फ्लर्ट करता हूँ। जंगवुक के सभी दोस्त भी हेक्योंग को देखकर उसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं। जंगवुक सबके सामने हेक्योंग के बारे में शो ऑफ कर रहा होता है, पर तभी वहाँ वोजिन आ जाता है और हंसने लगता है और फिर उससे कहता है मिस्टर जंग, मुझे फाइनली आपके बारे में कुछ पता चला है। जहाँ मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट आए हैं जिसमें मुझे आपके बाप के काले कारनामों के बारे में पता चला, और वो कहता है कि तुम्हारा बाप कंपनी में एक डायरेक्टर था जिसके कारण नेपोटिज्म के चलते तुम्हें जॉब मिली। अब जंगवुक डर जाता है कि उसके बारे में अब वोजिन को पता चल चुका है कि जंगवुक को वो जॉब उसके डैड के सिफारिश पर मिली और उसके डैड कंपनी में कुछ काले कारनामे करते हैं। अब वोजिन जंगवुक को धमकी देते हुए कहता है कि अगर मैं इसके बारे में बाहर बता दूं तो इससे तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। जिस पर जंगवुक उससे कहता है आखिर तुम मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर वोजिन स्माइल करते हुए कहता है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं किसी चीज से नफरत करता हूँ जो तुम्हारे पास है। लिम हेक्योंग वो एक ऐसा इंसान है जिससे मैं नफरत करता हूँ और तुम उससे जुड़े हुए हो, तो उसका खामियाजा तुम्हें भी तो भुगतना होगा ना। फिर वोजिन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करना चाहता हूँ, पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हेक्योंग, उससे मेरी जाति दुश्मनी है, उसने मेरा कुछ बिगाड़ा है जिसका बदला मैं तुमसे निकालूंगा क्योंकि अब तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। जिसके बाद हम पास्ट का ही सीन देखते हैं, जब जंगवुक हेक्योंग को डेट कर रहा था और वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं, तभी जंगवुक सोच रहा होता है कि हेक्योंग किसी तरह से वोजिन के साथ इन्वॉल्व है, अगर मैंने इसे ब्रेकअप नहीं किया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जहाँ जंगवुक सोचता है कि वोजिन ने मुझे इससे ब्रेकअप करने की धमकी दी है, अगर मैं इससे ब्रेकअप नहीं करूंगा तो मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, जिसके लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। अब कहानी फिर एक बार प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ जंगवुक वोजिन से कहता है तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं हेक्योंग को डेट कर रहा था। जिस पर वोजिन कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने सिर्फ इसीलिए तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की क्योंकि मैं थोड़ा सा जेलस हो गया था। जिस पर जंगवुक उससे कहता है कि जब हेक्योंग को पता चलेगा कि इन सभी चीजों के पीछे, हमारी ब्रेकअप के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें पसंद करेगा। जिस पर वोजिन उससे कहता है हेक्योंग जो कहेगा सो कहेगा, पर मैंने उसे तुम्हारे जैसे कचड़े से तो बचाया है, और एक ना एक दिन हेक्योंग को भी ये रियलाइज हो जाएगा कि उसके लिए मैं ही परफेक्ट हूँ। फिर हम हेक्योंग को देखते हैं जो वोजिन के बारे में सोच रहा होता है, जिसके कारण वो सो नहीं पाता। वो काफी कोशिश करता है सोने की, पर वो नहीं सो पाता है। फिर अगले दिन हेक्योंग उठता है और जल्दी ऑफिस जाने वाला होता है, पर वहाँ वो जो दूसरा लड़का होता है उसने खाना बनाया होता है और हेक्योंग उसका मन रखने के लिए खाने पर बैठ जाता है।
जहाँ उसे खाना काफ़ी पसंद भी आता है। और वहीं हम की-हुन को आता हुआ देखते हैं, जो तो हे-क्योंग को देखकर तुरंत ही अवॉइड करके वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे इस बात का काफ़ी पछतावा था जो भी उसने हे-क्योंग के साथ किया था। अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि की-हुन हे-क्योंग से बात करने आता है, जिस पर हे-क्योंग उससे कहता है जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे ऑफिस निकलना है। जहाँ की-हुन उससे उस रात के बारे में पूछता है और कहता है आखिर उस रात को क्या हुआ? जिस पर हे-क्योंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यार तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम्हारी वजह से मुझे काफ़ी दर्द हुआ है। मेरे पूरे बदन में तुम्हारी वजह से दर्द हो रहा है। और हे-क्योंग यहाँ उसे सुनाने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं की-हुन तुरंत उससे माफ़ी माँग लेता है। हे-क्योंग को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि की-हुन ने उससे माफ़ी माँगी है, और की-हुन उससे कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, मैं उसके लिए तुमसे सच्चे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि उसमें मेरी गलती थी। फिर की-हुन कहता है मैं कोई भी बहाना नहीं बनाऊँगा, उस दिन मैंने काफ़ी पी लिया था, जिसके कारण मुझसे वो गलती हो गई। हे-क्योंग सोचता है क्या की-हुन उस दिन उतना ज़्यादा रोने के लिए और मुझे परेशान करने के लिए मुझसे माफ़ी माँग रहा है, पर रोना कोई इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी, तो वो मुझसे माफ़ी क्यों माँग रहा है? इससे बड़ी गलती तो मैंने की थी जब मैंने ड्रंक होकर उसे किस कर लिया था। अब की-हुन उससे कहता है अगर तुम्हें मुझ पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है तो तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, पर तुम मुझे माफ़ कर दो। और फिर वो सच्चे दिल से हे-क्योंग से झुककर उससे माफ़ी माँगता है। वहाँ हम हे-क्योंग को देखते हैं जो तुरंत समझ जाता है कि की-हुन किसी बात को गलत समझ रहा है, और वो तुरंत ही उससे पूछता है आखिर तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है? तुम मुझसे माफ़ी क्यों माँग रहे हो इतनी छोटी-सी बात के लिए? तुम केवल और इतना कहते ही वो रुक जाता है और उससे पूछता है 1 सेकंड आखिर तुम्हें क्या लग रहा है कि उस दिन क्या हुआ था? जहाँ की-हुन उससे कहता है हम दोनों इंटीमेट हुए थे और मैंने तुम्हें फ़ोर्स किया था। जिस पर हे-क्योंग चिल्लाकर उससे कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? पर इससे पहले कि हे-क्योंग उसे ये बता पाता है कि उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा की-हुन सोच रहा है, पर हे-क्योंग को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। और वो की-हुन को क्लियर नहीं कर पाता, यानी की-हुन को ये नहीं बता पाता कि उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी के साथ कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ की-हुन सो-hyun को डाँट रहा होता है नए-नए लड़कों को घर लाने पर। वो उससे कहता है तुम जानते हो ना उन लड़कों की मंशा ठीक नहीं है, वो लोग बस तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आखिर तुम उन्हें घर पर क्यों इनवाइट करते हो? यहाँ उस पहली रात का हम सीन देखते हैं जब हे-क्योंग यहाँ पर आया होता है, तो यहाँ पर की-हुन हे-क्योंग की वजह से सो-hyun को सुना रहा होता है। वो नहीं चाहता था कि हे-क्योंग यहाँ पर रहे, जो कि पास्ट का सीन था जब हे-क्योंग पहली बार इनके साथ यहाँ आया था। फिर सो-hyun उससे कहता है तुम तो ऐसे मुझ पर चिल्ला रहे हो और ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम उन लड़कों से कोई अलग हो। अगर वो लड़के मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो लड़के मेरी बॉडी को यूज़ करना चाहते हैं, तो की-हुन तुम क्या करना चाहते हो? तुमने भी तो मुझे उस लड़की के साथ मिलकर धोखा दिया था। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो ना की-हुन? और हम देखते हैं की-हुन एक लड़की के साथ होता है और वहीं खड़ा हुआ सो-hyun दूर में रो रहा होता है, और हमें पता चल जाता है कि सो-hyun इसी बात से की-हुन से नाराज़ है, क्योंकि सो-hyun ने की-हुन को चीट करते हुए पकड़ लिया था। अब सीन फिर से उसी रात पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सो-hyun उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया था, पर की-हुन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जिस पर सो-hyun उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम मेरे घर से नहीं निकाले जाना चाहते हो तो मेरे ऊपर सवाल उठाना बंद करो। और उससे कहता है कि तुम भी उन घटिया लड़कों से कम नहीं हो जो हमेशा मेरे पास केवल मेरे पैसे और नाम के लिए आते हैं। और सो-hyun सच में काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था की-हुन से, क्योंकि की-हुन ने उसे चीट किया था एक लड़की के साथ मिलकर। यहाँ की-हुन उसे कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो सकते हो, मुझे गालियाँ दे सकते हो, तुम मुझे मार भी सकते हो, पर केवल अपनी बॉडी का और अपना ध्यान रखना, मुझे बस इतना ही चाहिए। जिसके बाद फिर कहानी प्रेज़ेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम हे-क्योंग को उसके ऑफ़िस में देखते हैं, जहाँ उसे जंगवुक से और खुद से रिलेटेड कई सारे रूमर्स के बारे में पता चलता है। जहाँ उसे पता चलता है कि जंगवुक के बारे में कई सारी बातें फैल रही हैं और उसका एक लवर इस ऑफ़िस में भी है, और हे-क्योंग समझ जाता है कि लोग उसके बारे में रूमर फैला रहे हैं। ये सब जानकर हे-क्योंग को काफ़ी गुस्सा आने लगता है, फिर वो कॉफ़ी खरीदने के लिए एक कैफ़े चला जाता है। फिर हम देखते हैं हे-क्योंग का भी नंबर आ जाता है, और वो जैसे ही अपनी कॉफ़ी लेने वाला होता है, कोई उसकी कॉफ़ी को लेकर आगे बढ़ जाता है। यहाँ हे-क्योंग उसे रोकता है और कहता है कि तुमने मेरी कॉफ़ी ले ली है, और तभी वो लड़का पीछे पलटता है। वो लड़का हे-क्योंग की तरफ देखकर कहता है कि क्या मैंने गलती कर दी? और तभी हम देखते हैं हे-क्योंग उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, और वो लड़का भी इसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है ह्यूंग बड़े भाई क्या ये तुम हो? और यहाँ पर हे-क्योंग उससे कहता है कि क्या ये तुम हो हेजुन? और हमें पता चलता है ये लड़का कोई और नहीं हे-क्योंग का ही छोटा भाई है, जो काफ़ी छोटा हुआ करता था। अगले सीन में हे-क्योंग हैरान होकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
जिस पर हेजुन उसे बताता है कि मैं भी इसी कंपनी में काम करता हूँ और हेक्योंग सोचता है मेरा छोटा भाई जो हमेशा गेम खेला करता था आजकल वो गेम बनाने लगा है और उसे जॉब भी मिल चुकी है। जिसके बाद फिर हेक्योंग अपने छोटे भाई को डिनर ट्रीट देने के लिए पूछता है और उससे कहता है हेजुन क्या तुम मेरे साथ खाने पर चलोगे, और हेजुन उसे मना करने वाला होता है। जहाँ हेक्योंग गुस्से में उससे कहता है तुम इतने दिनों के बाद अपने बड़े भाई से मिले हो और उसके साथ क्या तुम खाना भी नहीं खाओगे। जिस पर हेजुन उसे ताना मारते हुए कहता है बड़ा भाई ऊ का होवे बड़ा भाई, कहीं तुम वही लड़के तो नहीं हो जो हमें छोड़कर चले गए थे फिर दोबारा कभी मुड़कर हमारे पास नहीं आए। जिस पर हेक्योंग उससे कहता है आखिर मैं उस जगह पर कैसे लौट कर जा सकता था, आखिर मैं वहां कैसे दोबारा आ जाता। और हेक्योंग को सैड होता हुआ देखकर हेजुन उससे कहता है चलो मैं तुम्हारे साथ खा लेता हूँ, आखिर पैसे तो तुम्हें ही देने हैं। अब अगले सीन में हम किहुन को देखते हैं जो कि केवल उस बारे में सोचकर ही गुस्सा हो रहा होता है। तभी उसे उसके डैड की कॉल आती है और वो काफी प्यार से अपने डैड से बात करने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि किहुन और उसके डैड के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि किहुन के डैड हॉस्पिटल में है और किहुन को थोड़ी सी आर्थिक तंगी चल रही है। जिसके बाद उनकी बात खत्म होने के बाद किहुन कॉल को रख देता है और फिर सोह्युन को उसे पैसे देने के लिए शुक्रिया कहता है। वो उससे कहता है कि उसने मेरे डैड के हॉस्पिटल की बिल भरी, वो काफी ज्यादा अच्छा है, जिसके लिए वो उसे शुक्रिया कहता है। फिर किहुन सोचता है आखिर तुम मुझसे इतना नाराज हो सोह्युन, फिर भी तुम मेरे पैसे क्यों भरते हो, तुम मेरे सारे बिल्स क्यों भरते हो, और मैं क्या देता हूँ तुम्हें इसके बदले, केवल दुख और परेशानी। कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां हम सोह्युन और किहुन को साथ में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि किहुन स्कूल को छोड़ने वाला है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तब सोह्युन उसकी मदद करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, और बहुत ही प्यार से उससे कहता है कि मेरे पास काफी सारे पैसे हैं, मैं तुम्हें वो हर कुछ दे सकता हूँ तुम्हें जिसकी जरूरत है। जिस पर किहुन काफी हैरान हो जाता है, पर तभी सोह्युन उसे पूछता है पर उसके बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो। उसकी बात सुनकर किहुन काफी हैरान हो जाता है। फिर सोह्युन उसे कहता है पर उसके बदले तुम्हें मुझे डेट करना होगा, और उसकी बात को सुनकर किहुन काफी हैरान हो जाता है। सोह्युन उससे कहता है मैंने भी तुम्हारे हाथ को पकड़ा, तुम्हारे हाथ को होल्ड किया और मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ, मुझे काफी गर्माहट का एहसास हो रहा था। और किहुन तो केवल उसकी बातों को हैरान होकर सुन रहा होता है। फिर अगले सीन में हम सोह्युन को सोया हुआ पाते हैं, जहाँ किहुन उसके आंसू पोंछकर उससे कहता है मुझे ये बात काफी अजीब लगी कि तुम्हें मेरे हाथों का टच इतना अच्छा क्यों लगा, क्या ये सब इसलिए है क्योंकि कभी तुम्हें प्यार नहीं मिला है, कभी तुम्हें अफेक्शन फील नहीं हुआ है, जिसके कारण तुम हर तरह से अफेक्शन को हासिल करना चाहते हो। अब किहुन उससे कहता है तुमने कभी भी अपने परिवार से कोई भी प्यार रिसीव नहीं किया, यानी तुम्हारे घर वालों ने कभी भी तुम्हें प्यार नहीं किया पर तुम्हें काफी ज्यादा पैसे दिए, वहीं मेरे परिवार वालों ने मुझे काफी ज्यादा प्यार दिया और बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया, पर उनके पास कोई भी पैसे नहीं थे तो मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ही जब तुम्हें मेरे बारे में पता चला तो तुमने मुझे पैसे दिए, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, और मैंने तुम्हें क्या दिया बदले में, मैंने तुम्हें प्यार दिया। अब हम किहुन को उसी लड़की से एक बार फिर से बात करते हुए देखते हैं जिसे सोह्युन ने पहले किहुन के साथ देखा था और उसे चीट करता हुआ समझकर नाराज हो गया था। अब यहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें सोह्युन की मॉम के बारे में पता लगाना होगा, पर तुम इस बारे में उससे नहीं पूछ सकते, अगर तुमने उससे पूछा तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। जिस पर किहुन उससे कहता है तुम अपने डैड से जाकर क्यों नहीं पूछती हो उसके मॉम के बारे में। जिस पर वो लड़की किहुन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सोह्युन की मॉम के बारे में पता करके मुझे बताओ। फिर वो लड़की कहती है कि मेरी फैमिली काफी खतरनाक है, तो मैं होप करती हूँ कि तुम मेरी बातों को समझोगे। जिस पर किहुन उससे कहता है आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम सोह्युन से नफरत करती हो। जिस पर वो लड़की स्माइल करते हुए कहती है कि भले ही हमारी माएँ अलग है पर वो मेरा छोटा भाई है। जहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की सोह्युन की बड़ी बहन है, पर इसकी मॉम कोई और है और सोह्युन की मॉम कोई और थी और इनके डैड एक ही है। जिसके बाद फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि इन दोनों की इस मुलाकात के बारे में सोह्युन को पता चल जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने आप को ही चोट पहुंचा लेता है, और वो गुस्से में किहुन से कहता है कि मेरी लाइफ से निकल जाओ। फिर हम सोह्युन को देखते हैं जैसे काफी हर्ट हुआ होता है किहुन को अपनी बहन के साथ देखकर। यहाँ किहुन सोच रहा होता है कि मैं सोह्युन की बहन के साथ गया था होटल में, जिसके कारण सोह्युन इतना ज्यादा नाराज है मुझसे, और मुझे नहीं लगता है कि मैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कभी भी ठीक कर पाऊंगा। अब फिर अगले सीन में हम हेजुन और हेक्योंग को साथ में बैठे हुए देखते हैं। दोनों भाई काफी समय के बाद मिले थे। यहाँ पर हेक्योंग उसे
उससे पूछता है कि मॉम डैड कैसे हैं, जिस पर हेजुन उससे कहता है अगर तुम जानना चाहते हो तो घर आकर उनसे मिल लो, जिस पर हेक्योंग कहता है तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। हेजुन उससे कहता है तुम जानते हो ना मॉम और डैड को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम एक गे हो, वो हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करेंगे। अब हेजुन कहता है कि तुमने वोजिन को किस किया था जबरदस्ती जब वो सो रहा था, पर मुझे इस बात में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे सच जानना है ह्यूंग। मैं जानता हूँ कि आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हो, पर हाँ इसका उल्टा जरूर हो सकता है, कहीं वोजिन नहीं तो आपको किस नहीं किया था। जब पर हेक्योंग कहता है आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो, जिस पर हेजुन कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हेजुन नरेट कर रहा होता है और हेक्योंग से कहता है उस समय तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया, ना ही कुछ एक्सप्लेन किया, बल्कि सारी गलती को अपने सर लेकर वहां से चले गए। तुमने हमारी फैमिली को बचाने के लिए वो सब किया है ना। तुम्हें लगा था कि तुम्हारे जाने के बाद मॉम और डैड बच जाएंगे और उन्हें किसी भी तरह की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, पर तुम जानते हो तुम्हारे जाने के बाद उनकी हालत और भी खराब हो गई और घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया। मॉम हमेशा तुम्हें मिस करती रहती हैं और कांग वोजिन वो तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। और हेजुन कहता है कि वो तुमसे नफरत करने लगा था और पूरी तरह से पागल हो चुका था, जिस बात को जानकर हेक्योंग तो काफी हैरान हो जाता है और फिर अपने भाई से पूछता है आखिर वोजिन को क्या हुआ था उस समय जब मैं उसे छोड़कर चला गया था, जहाँ पर हेजुन उससे कहता है क्या ह्यूंग आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपके जाने के बाद वोजिन पूरी तरह से पागल हो चुका था। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब हेजुन की मदद से हम जानेंगे कि हेक्योंग के जाने के बाद वहाँ पर क्या हुआ और वोजिन आखिर यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, और तब तक के लिए आप इसे सुनो। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।